आई मिस वन थिंग, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि लॉकडाउन से पहले मैंने नाइट फ्लाइट थी तो उसमें मैंने वॉक अराउंड किया था एंड आई फॉरगॉट दैट थिंग इन द एयरक्राफ्ट। अगर आप एविएशन से हो, फ्लाइंग बैकग्राउंड से हो, आप गेस कर पाते हो चीज़ कौन सी है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। नहीं गेस कर पाते कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा कमेंट में। Hey everyone, welcome back to the channel and today I'll tell you what pilot carry in their flight bag. वैसे most of the pilot carry few basic item सबके फ्लाइट बैग में सेम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपना बैग है यार, तो कोई पर्सनल चीज़ें भी होती है। तो बेसिकली टुडे आई टेल यू कि व्हाट आई कैरी व्हेन आई डू माय ड्यूटी फॉर द रीजनल फ्लाइट्स। ठीक है, वैसे मेरे फ्लाइट बैग में और एक बैग होता है छोटा सा, और इसमें कैरी ऑल माई डॉक्यूमेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड विच इज़ मैंडेटरी टू कैरी ऑन बोर्ड। तो इसमें सबसे पहले आता है पर्सनलाइज फ्लाइंग लॉग बुक। तो इसमें बेसिकली हम लोग सब कैप्टन हो, फर्स्ट ऑफिसर, तो अपनी एंट्रीज करते हैं। हमने कौन से एयरपोर्ट से डिपार्चर किया, कैप्टन कौन था, फर्स्ट ऑफिसर कौन था, कहाँ पे लैंडिंग किया, टेक ऑफ टाइम, लैंडिंग टाइम, इफ देयर इज़ एनी रिमार्क्स फॉर दैट फ्लाइट। और ये पूरी फ्लाइंग जितने भी आप करोगे इसे इसमें फिलअप करना होता है एंड यू हैव टू मेंटेन दिस लॉग बुक। वंस इट्स फिनिश यू हैव टू स्टार्ट द न्यू वन एंड द ओल्ड वन यू हैव टू मेंटेन फॉर 5 years। मतलब ये खत्म होने के बाद इसको 5 साल संभालना है एंड इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी, ये DGC की प्रॉपर्टी है। सो दिस इज वन आइटम। नेक्स्ट आते हैं फ्लाइंग लाइसेंस। उसमें है CPL, FRTOL एंड COP और RTR। तो COP is like certificate of proficiency. This one is not issued by DGCA, this one is issued by WPC, और based on this DGCA will issue you FRTOL. FRTOL will give you the power or authority to operate the radio on board, which is mandatory. You cannot fly, you have to communicate also, है ना? और this license will give me a power or authority to fly. So these are my license. उसके बाद आता है मेडिकल। दिस इज़ अ क्लास 1 मेडिकल। आप मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है और वैलिड होना ज़रूरी है। ये तीनों भी लाइसेंस, चारों भी लाइसेंस वैलिड होना बहुत ज़रूरी है फॉर योर फ्लाइट ऑपरेशंस। अगर कोई भी लाइसेंस वैलिड नहीं है आप फ्लाइंग नहीं कर सकता। What I keep extra is this is a pen drive। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी भी होती है, मैं रखता हूँ, यू नो। हर किसी का अपना अपना होता है। देन पासपोर्ट, दिस इज PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ओके, सबसे पहले आता है SPL, उसके बाद आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस और उसके बाद आता है CPL। तो ये लाइसेंस के ऊपर अगर आपके पास खुद का एयरक्राफ्ट है घर वाला तो आप उड़ा सकते हो। यू कैन नॉट यूज दिस लाइसेंस फॉर कमर्शियल पर्पज। दिस लाइसेंस आई कैन यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज। दिस इज वैलिड एंड दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि मैंने इसको रिन्यू नहीं किया, जरूरत नहीं है, मेरे पास हायर कैटेगरी ऑफ लाइसेंस है। दिस इज पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। अपार्ट फ्रॉम लाइसेंस आई हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत सारी ट्रेनिंग होती है और उसका एक रिकॉर्ड होता है और हर एक ट्रेनिंग की एक वैलिडिटी होती है। आई नॉट टेल यू द क्या क्या ट्रेनिंग्स होती है, आप बोर हो जाओगे। आपको इतना ही समझना है कि अगर एक भी ट्रेनिंग की वैलिडिटी नहीं है तो मैं फ्लाइंग नहीं कर सकता। सब कुछ वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस ऑल अबाउट लाइसेंस। ये सब कुछ मैं ये बैग में रखता हूँ जो मेरे फ्लाइट बैग के अंदर होती है। अपार्ट फ्रॉम माई मेन लॉग बुक आई हैव वन मोर लॉग बुक। हियर आई मेक द एंट्रीज फॉर माई सुपरवाइज टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जैसे कि कोई आई एम अ फर्स्ट ऑफिसर, तो whenever I do the landing I have to make a entry और मेरे को कैप्टन की सिग्नेचर लेनी होती है which help me to upgrade in future for the captain। तो मुझे उसके लिए अलग लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ती है। What next I have in my flight bag is charger, all the certificates। इसमें जो भी ट्रेनिंग की एंट्रीज की हुई है और सिग्नेचर्स है, वैलिडिटी लिखी हुई है, उनके पूरे सर्टिफिकेट्स इसमें होते हैं।
ये बिग फाइल। दिस इज रैम जैकेट। तो बेसिकली अगर आप आपने कभी ट्रैवल किया होगा बाय एयर, तो आपने देखा होगा कि हर कोई आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं रैम पे, दे वेयर दिस रैम जैकेट। दिस इज मैंडेटरी टू वेयर। इसको ज़रूरी है पहनना अगर आप एयरक्राफ्ट के आसपास हो। बाय रूल्स अगर आपने नहीं पहना है तो आपको पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी। तो इसे पहनना बहुत ज़रूरी है अगर आप एयरक्राफ्ट के बाहर एप्रन पे चल रहे हो या कुछ काम कर रहे हो। और आपने एयर ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा हर कोई ये रैम जैकेट पहने रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे फ्लाइट बैग में होता है शेड्स। अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ। कोई भी पैकेट ले लो, उसके पास पोलराइज गॉगल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसके लिए मैं फिर कभी बताऊँगा, राज है। कोई भी हम लोग कोई भी पोलराइज गॉगल यूज़ नहीं करता। तो ये मेरे शेड्स हो गए। साइड पॉकेट में आई कैरी लॉट्स ऑफ पेन, क्योंकि मेरे को आदत है मैं पेन भूल जाता हूँ फ्लाइट में। हर फ्लाइट में एक पेन भूल के आता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द साइड पॉकेट्स। आई कीप दिस फॉर विटामिन सी। दिस इज BA ट्यूब। घर की एक्स्ट्रा चाबी। हाँ, एंड बिकॉज ऑफ COVID-19 सिचुएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्क। अब ये सब आइटम में दीज आर मैंडेटरी चीज़। अब हर किसी का अपना अपना होता है, इसे इन चीज़ों को तो कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल कैरी लॉट्स ऑफ थिंग। आई कैरी ओनली दिस मैनी थिंग्स बिकॉज आई डू द रीजनल फ्लाइट। हम लोग सुबह जाके शाम तक आ जाते हैं या शाम को जाके रात को आ जाते हैं। वेरी फ्यू लेवर्स। अगर इफ़ यू आर डूइंग फ्यू लेवर्स देन डेफिनेटली और एक बैग होगा जिसमें कपड़े होंगे, बाकी ज़रूरत का सामान होगा। बट दिस इज़ वॉट यूजुअली आई कैरी फॉर माई फ्लाइट ड्यूटीज़। This is all about it, guys. These all things I carry for my regional flight duties. And मुझे और एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। लास्ट वीडियो में मैंने वॉर मूवी पे रिएक्शन वीडियो बनाया था। इट वॉज ओनली एंटरटेनिंग पर्पज और इट वॉज पायलट पर्सपेक्टिव कि रियल लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं है। आई एम प्लानिंग टू मेक अ मोर वीडियोज़ ऑन बॉलीवुड एज वेल एज ऑन हॉलीवुड सीन। तो इट विल बी प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। I'll just react and I'll tell you exactly अगर रियल फ्लाइट क्रू होता, रियल सिचुएशन होती तो ये सिचुएशन कैसी होती। That's it, है ना। तो I see you in my next video. Till the time, stay safe, stay tuned and trust your pilot.